अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द वेस्टलैंड। टीएस एलियट की इम्पोर्टेंट पोएम है। टीएस एलियट ने इसको 1922 को पब्लिश कराया था और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो टीएस एलियट है इसकी पर्सनल लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा और ना ही इसके वर्क में। ये पोएम 20th सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 20th सेंचुरी में जो हॉलोनेस हुआ करती थी, उसमें जो होपलेसनेस हुआ करती थी, इसमें एमलेसनेस हो गई और इसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट हो, वर्ल्ड वार सेकंड हो गई, नथिंगलेस हो गई। इसमें डिस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह डिके हुआ था। तो जो द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स है चौसर की, उसमें क्या था, चौसर जो है अप्रैल को जो अच्छा मंथ बोल रहा है कि ये अच्छा मंथ स्टार्ट होता है। तो इसकी लाइन्स जो हैं टीएस एलियट उठाकर बोलता है द वेस्टलैंड में कि अप्रैल जो है वो क्रूअल मंथ है। क्यों? क्योंकि 20th सेंचुरी में जो है ना, वो कहता है अप्रैल जो है इसलिए क्रूअल है क्योंकि उस टाइम जो है डिस्ट्रक्शन चल रही थी, डिके चल रही थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी इस एज में और सेकंड हुई थी वर्ल्ड वार, और जो है रशियन क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुई थी। इस तरह क्राइसिस हुई थी, सोशल क्राइसिस हुई थी और एमलेसनेस हुई थी और होपलेसनेस, हर तरह का मतलब ऐसी क्राइसिस हुई थी। तो जो है ना, इस एज में सेक्सुअलिटी आम हो चुकी थी। टीएस एलियट ने ये पोएम 1922 को क्या कराई थी, पब्लिश कराई थी। टीएस एलियट ने ये पोएम एज़रा पाउंड को मतलब डेडिकेट की थी और ये पोएम जो है वर्ल्ड वाइड में पढ़ी जाती है। और एज़रा पाउंड ने क्या किया था, एज़रा पाउंड इनके फ्रेंड थे और इन्होंने क्या किया था, इस पोएम को क्या किया था, एडिट किया था, रिवाइज़ किया था और उनको उन्होंने मशवरा दिया था कि कुछ लाइन्स जो हैं इनको कट करा दें। और 433 लाइन्स जो हैं इस पोएम में हैं और इस पोएम के बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसको वर्ल्ड वाइड पढ़ा गया, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको पढ़ा गया और इस पोएम को ट्रांसलेट भी किया गया। और इस पोएम को 5 सेक्शंस में जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 433 लाइन्स जो हैं इन डिफरेंट सेक्शंस में आ जाती हैं। फर्स्ट जो है द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ द चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सैड। तो जो व्हाट द थंडर सैड है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है, इसके अंदर हॉलोनेस को दिखाया गया है, एमलेसनेस को दिखाया गया है, नथिंगलेस को दिखाया गया है और सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। लेकिन जो एंड का पार्ट है ना, व्हाट द थंडर सैड, ये क्या करता है, इन सारी चीज़ों का क्या करता है, एक कंक्लूजन बताता है, सॉल्यूशन बताता है। व्हाट द थंडर सैड में इन सब का सॉल्यूशन है, क्या है कि आप जो है रिलीजन से हट गए हो। हॉलोनेस, डिके, क्योस, ये क्यों है? वो कहता है रिलीजन से आप हट गए हो, तभी ये सब कुछ हो रहा है। पहले वाले जो पार्ट्स हैं, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ द चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें, हॉलोनेस, एमलेसनेस, सेक्सुअलिटी, नथिंगलेस, होपलेसनेस, हर चीज़ को दिखाया गया है। और व्हाट द थंडर सैड जो है, ये लास्ट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कंक्लूजन है और इसके अंदर एक होप है कि हम अगर इन चीज़ों को क्या करें, छोड़ दें, गॉड की तरफ आ जाएं, तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। क्लियर हो गया? और चिनुआ एचबे जो है, उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी थी और उन्होंने लिखा था कि हम लोगों ने रिलीजन कल्चर को छोड़ दिया, तभी वाइट पीपल जो हैं हमारे ऊपर आ गए हैं। और डब्ल्यू बी यीट्स की एक पोएम थी, उसकी भी एक लाइन्स थी कि सेंटर कैन नॉट होल्ड अपॉन दैट, इस तरह से थी कोई, कि रिलीजन को हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब छोड़ दिया है और हर तरह से बुराई जो है वो आम हो गई है, इस तरह से। तो चिनुआ एचबे जो हैं, उन्होंने भी अपने प्ले थिंग्स फॉल अपार्ट में लिखा कि वाइट मैन आ गए हैं, उन्होंने आकर कब्ज़ा कर लिया है, तो क्योस है, डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, हम फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, रिलीजन को छोड़ दिया। तो लास्ट पार्ट जो है पोएम का, व्हाट द थंडर सैड, जो कि कंक्लूजन बताता है हमें कि क्या-क्या है। वो कहते हैं अगर आप वापस आ जाओ रिलीजन की तरफ तो आप सेफ़ हो। यानी वो कहते हैं वहाँ पर बारिश हो रही है, तो फुटस्टेप जो हैं नज़र आ रहे हैं। मतलब ये पूरा जो लास्ट पार्ट है ये होप के ऊपर है, होप के ऊपर बेस्ड है कि आपके पास चांस है, आप अपना सेंटर छोड़ दें, आप गॉड की तरफ आ जाओ, यू विल बी सेफ।
और जो 4 पार्ट ऊपर वाले दिखाए गए 4 पार्ट्स इनमें मसले बताए गए हैं, एंडिंग में इनका कन्क्लूजन दिया गया है कि एक लास्ट वाले पार्ट में दिखाया गया है कि आप मतलब अगर ये चीज़ें क्या करो छोड़ दो तो आप सेफ़ हो सकते हो। और इन जो सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके अंदर एक पार्ट में जो है ना दिखाया गया कि लोग जो हैं वल्गर हो गए हैं, उनकी जो टॉक है वो वल्गर हो चुकी है। तो वो कहते हैं जो रिवर टेम्स है जो कि इंडिया में जैसे गंगा है, इस तरह उनका एक रिवर टेम्स है। जैसे गंगा में वो कहते हैं नहा लो तो आप पाक हो और उनका रिवर टेम्स है। जैसे वो कहते हैं इसमें आप वो कर लो तो आप जो है ना रिवर टेम्स है, जैसे वो कहते हैं पाक हो जाओगे, मुसलमानों का कंसेप्ट है कि आप हज कर लो पाक हो जाओगे, इसमें दिखाया गया है। तो वो कहते हैं अब वो गंदा हुआ पड़ा है और वहाँ पर जो लोग हैं वो वल्गर टॉक कर रहे हैं और उनके ट्रेडर जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं और एंडिंग में दिखाया गया है कि आदमी खाली हाथ पैदा हुआ है, खाली हाथ चला जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, डेथ है, रीबर्थ है, द सीज़न्स है, लव है और इसके बाद लस्ट है, वाटर है, एलाइनेशन है, रूटलेसनेस है, एमलेसनेस है, होपलेसनेस है, हिस्ट्री को दिखाया गया है, सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है, डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है, डिके को दिखाया गया है, सोशल डिसऑर्डर को दिखाया गया है और इसके बाद डिजेनरेशन को दिखाया गया है, अल्सडिज़्म को दिखाया गया है, नथिंगनेस को दिखाया गया है, निहिलिज़्म को दिखाया गया है, एक्जिस्टेंशलिज़्म को दिखाया गया है। ये सारे के सारे थीम्स हैं। ठीक है, ये थीम्स क्या करते हैं डिस्कस किए गए हैं इस टीएस इलियट की पोएम में द वेस्टलैंड में। और इसके बाद काफ़ी सारे करैक्टर हैं उनकी लिस्ट दी गई है। पहला जो है वो द नरेटर है। ये क्या होता है द टेरिस होता है, ये एक अंधा आदमी होता है जैसे जो कि स्टोरी को नरेट कर रहा होता है, जैसे कि हमने एडिपस रैक्स में होता है वैसा नरेटर होता है। और होता तो ब्लाइंड है, वो कहता है मैंने जो है मतलब बताता है मैंने ये देखा कि एक औरत थी होती है वो टाइपिस्ट का करैक्टर करती है, इस तरह से डिफरेंट बातें जो है वो बताता है। तो वो कहता है माशरे के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो नरेट कर रहा है और जो कि एक मिथ है, यानी कि मिथ होती है ट्रेडिशनल को लेकर आया है, ट्रेडिशन को लेके आया है, पास्ट के मतलब कंसेप्ट लेके आया है, पास्ट को लेकर आया है और इनके अंदर एक करैक्टर है जो दूसरा करैक्टर है सटसन, ठीक हो गया। सटसन इम्पोर्टेंट करैक्टर है, ये होता है नरेटर सटसन। नरेटर जो है ना उसका फ्रेंड है जो कि लंदन की स्ट्रीट्स में वॉक कर रहा होगा और उसने कहा कि तुमने जो है ना डेड बॉडी को लास्ट टाइम उगाया था, वो होगी कि नहीं, ठीक है। और इसके अंदर एक मैडम सॉस्ट्रिस है और इसके बाद जो कि फ्यूचर टेलर है, फ्यूचर बताती है कि इलीगल थिंग्स जो हैं ये इस तरह से और वो इल होती है, उसको बैड कोल्ड हो जाता है और वो लोगों को क्या करती है कार्ड्स के थ्रू फ्यूचर बताती है, आपका फ्यूचर ये है, आपका फ्यूचर ये होगा, आपका फ्यूचर ये होगा। रिच लेडी है और एक फिलोमिला है और जो फिलोमिला है ये क्वीन की सिस्टर थी और क्वीन का हस्बैंड जो होता है वो इसका रेप करता है और इसकी ज़बान काट देता है ताकि ये अपनी स्टोरी किसी को ना सुना सके। तो इसने एक शाल को बुनना स्टार्ट किया था और सारी की सारी स्टोरी को बताया था कि किस तरह इसके हस्बैंड ने इसके साथ ऐसा किया। और फिर ये जो है इतना डिप्रेस्ड होती है, दुःख में होती है और नाइटिंगेल बन जाती है और हर जगह अपनी स्टोरी नरेट करती है गा के। और नाइटिंगेल बनकर ये डेज़र्ट एरिया में चली गई और वहाँ पर अपना दुःख दर्द सबको सुनाती है। तो ये क्या है एक मिथिकल है, मिथिकल कैरेक्टर है, क्लियर हो गया। और डिफरेंट सारे करैक्टर्स हैं इनके अंदर बयान किए गए हैं और टाइपिस्ट द फायर सरमन में होगा। जब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि कौन से करैक्टर्स किधर हैं। फिलिबस होता है, डेथ बाय वाटर के अंदर होता है फिलिबस जो कि एक ट्रेडर होता है और ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहा होता है और उसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और वो पानी के अंदर पड़ा हुआ होता है। अब उसको कोई मतलब गर्ज़ नहीं होती अपने नफ़े की किस तरह से। तो वो यही कहते हैं एवरीथिंग इन अर्थ विल पेरिश, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इंसान को क्या करना चाहिए, खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला जाएगा। उसको ये चीज़ें डिके, डिस्ट्रक्शन हर तरह की चीज़ें क्यों फ़ेस करनी पड़ रही हैं? क्यों? क्योंकि उसने रिलीजन को छोड़ दिया है। अभी भी वो कहता है एक होप है, अगर आप गॉड के पास आ जाओ तो आप सेफ़ हो जाओगे। लेकिन वो कहता है हमारे जो लोग हैं ये इस तरह इन चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सोसाइटी में गंदी चीज़ें हो रही हैं, वल्गर टॉक हो रही है, फिर इसके बाद नथिंगनेस हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये सारी की सारी क्यों है, क्यों डिस्ट्रक्शन वगैरह डिके है? क्योंकि हमने वो कहता है रिलीजन को छोड़ दिया है, गॉड के पाथ को छोड़ दिए हैं। क्लियर हो गया?
और एक और करैक्टर है मिस्टर यू जेंट्स, और ये जो है द फायर सर्मन में करैक्टर है, और डिफरेंट करैक्टर्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इंक्लूड हैं। और जब हम फर्दर इन सब का एनालिसिस करेंगे, डेथ बाय वाटर, द फायर सर्मन और द गेम ऑफ द चेस, तो अलग अलग हम इनमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट इनकी स्टोरीज़ हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टोरी, और मज़ीद मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।